हम शुरुआत करते हैं सैन फर्नांडो वैली से, जो लॉस एंजलिस के उत्तर में लगभग 16 किलोमीटर दूर है। सड़क पर हम देखते हैं एक युवती नटाली जो अकेली कार चला रही है। तभी अचानक एक भूस्खलन होता है। पत्थरों की एक भयंकर बाढ़ उसकी कार से टकरा जाती है। कार चट्टान से नीचे गिर जाती है। वो किसी तरह बच जाती है, लेकिन कार और नीचे खिसकने लगती है। कुछ ही देर में एक हेलीकॉप्टर वहां पहुंचता है। एक रिपोर्टर मौके पर मौजूद फायर फाइटर्स का इंटरव्यू ले रहा है। उनमें जॉब्स और मार्कस हैं, उनके चीफ रे हैं, जो अब तक 600 से भी ज्यादा रेस्क्यू कर चुके हैं। वे नटाली को बचाने पहुंचते हैं, जिसकी कार किसी भी वक्त नीचे गिर सकती है। चीफ रे सभी सुरक्षा उपाय करता है, हेलीकॉप्टर को सावधानी से पास लाने के निर्देश देता है। उसकी टीम नीचे उतरकर नटाली तक पहुंचती है। जॉब्स कार से रस्सी बांधता है, लेकिन रस्सी फिसल जाती है और वह फंस जाता है। चीफ रे तुरंत नीचे उतरता है, नटाली को पकड़ता है और आदेश देता है कि कार की रस्सी काट दी जाए। इस तरह दोनों को बचा लिया जाता है। अब कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर लॉरेंस भूकंपों के बारे में बात कर रहे हैं। वे बताते हैं कि जापान में आए एक भूकंप ने एक पूरे द्वीप को 2 मीटर तक खिसका दिया था। वे यह भी बताते हैं कि अब तक का सबसे बड़ा दर्ज भूकंप 9.5 तीव्रता का था, जिसने 20 मीटर ऊंची सुनामी पैदा की थी। उनके अध्ययन से पता चलता है कि सैन एंड्रियास फॉल्ट, जो कैलिफोर्निया के नीचे फैली है, हर 150 साल में भूकंप लाती है। लेकिन अब यह काफी समय से शांत है, यानी जल्द ही एक और बड़ा झटका आने वाला है। उनकी सहयोगी किम उन्हें कुछ नए चुंबकीय डेटा दिखाती हैं, जो लास वेगास के आसपास लगे सेंसरों से मिले हैं। इन संकेतों से वे आने वाले भूकंप की पहले से भविष्यवाणी कर सकते हैं। दोनों उस क्षेत्र का अध्ययन करने का निर्णय लेते हैं। इधर चीफ रे घर पर अपनी बेटी ब्लैक को कॉल करता है, जो अब अपनी माँ एमा के साथ रहती है, क्योंकि दोनों का तलाक हो चुका है। चीफ रे पुरानी यादों में खो जाता है, जब उनका परिवार पूरा था। दूसरी ओर वैज्ञानिक दोनों अपने उपकरणों की जांच के लिए एक डैम पर जाते हैं और यह देखकर खुश हो जाते हैं कि उनका उपकरण सही काम कर रहा है। लेकिन तभी अचानक 5.7 तीव्रता का भूकंप आता है। डैम की दीवारों में दरारें पड़ जाती हैं। लोग घबराकर भागने लगते हैं। किम एक छोटी बच्ची को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन खुद एक लोहे की छड़ में फंस जाता है और पानी में बह जाता है। लॉरेंस अपने साथी की मौत देखकर टूट जाता है। चीफ रे को इस दुर्घटना की जानकारी मिलती है। वह अपनी बेटी के घर पहुंचता है, जहां उसकी एक्स वाइफ एमा अपने नए पति डेनियल के साथ रहती है। चीफ रे ब्लैक से माफी मांगता है कि वो उसे वॉलीबॉल मैच में नहीं ले जा सका। डेनियल कहता है कि वह काम के सिलसिले में यात्रा पर जा रहा है, लेकिन ब्लैक को कॉलेज छोड़ देगा। चीफ रे उदास होकर चला जाता है। फायर स्टेशन में चीफ रे को पता चलता है कि डैम के टूटने से आसपास के शहर तबाह हो गए हैं और उन्हें तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन करना शुरू करना होगा। डेनियल अपने प्राइवेट जेट में ब्लैक को दिखाता है कि उसका नया बिल्डिंग प्रोजेक्ट सैन फ्रांसिस्को का सबसे ऊंचा टावर बनने वाला है। उधर प्रोफेसर लॉरेंस अपने मृत सहयोगी की याद में मीडिया इंटरव्यू देते हैं। तभी उन्हें डेटा मिलता है कि सैन एंड्रियास फॉल्ट पर भारी गतिविधि शुरू हो चुकी है। वे तुरंत चेतावनी देते हैं, सब लोग इमारत जल्दी से खाली करो। इसी बीच डेनियल की बिल्डिंग के रिसेप्शन पर ब्लैक की मुलाकात बेन नाम के एक युवक से होती है, जो जॉब इंटरव्यू देने आया है। उसका छोटा भाई एली भी साथ है। थोड़ी बातचीत होती है और वे दोस्त बन जाते हैं। तभी अचानक जमीन हिलने लगती है, इमारत कांपती है। एमा चीफ रे को फोन करके बताती है कि वो कहाँ है। चीफ रे तुरंत उसे बचाने निकल पड़ता है। रास्ते में वह शहर को टूटते हुए देखता है। लॉरेंस अनुमान लगाते हैं कि यह भूकंप 6 से 11 तीव्रता के बीच हो सकता है और यह पूरी सैन एंड्रियास फॉल्ट को प्रभावित करेगा। ब्लैक और डेनियल कार में निकलते हैं, लेकिन इमारत का एक हिस्सा उन पर गिर जाता है। ड्राइवर की मौत हो जाती है। ब्लैक कार में फंस जाती है। डेनियल उसे छोड़कर खुद भाग जाता है। बेन और एली उसे बचाने पहुंचते हैं। बेन दिमाग लगाता है, टायरों की हवा निकाल देता है, जिससे कार नीचे बैठ जाती है और ब्लैक को बाहर निकलने का मौका मिल जाता है। तीनों जान बचाकर भागते हैं। लॉरेंस को पता चलता है कि यह भूकंप 9.5 तीव्रता का था और असली तबाही अभी बाकी है। चीफ रे और एमा हेलीकॉप्टर में हैं, लेकिन उसका इंजन फेल हो जाता है। चीफ रे कुशलता से उसे लैंड कराता है। वे एक चोर की कार लेकर आगे बढ़ते हैं। टीवी पर लॉरेंस लाइव चेतावनी देते हैं, सबसे बड़ा भूकंप अभी आने वाला है, सैन फ्रांसिस्को इसका केंद्र होगा। रास्ते में चीफ रे और एमा देखते हैं जमीन फट चुकी है। एक विशाल फॉल्ट लाइन उनके रास्ते को रोक रही है। वे पास के स्काई डाइविंग स्कूल पहुंचते हैं और वहां से एक छोटा विमान लेकर उड़ान भरते हैं। उड़ते हुए चीफ रे अपनी गलती स्वीकार करता है, बताता है कि अपनी एक बेटी को पहले एक हादसे में खो देने के बाद वह खुद से दूर हो गया था। एमा उसे दिलासा देती है, ये तुम्हारी गलती नहीं थी। दोनों के बीच रिश्ता फिर जुड़ने लगता है। उधर ब्लैक, बेन और एली शहर से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ते टूट चुके हैं। वे मेडिकल सप्लाई और रेडियो लेते हैं ताकि संपर्क बना रहे। चीफ रे और एमा अब सैन फ्रांसिस्को के ऊपर पहुंचते हैं। शहर मलबे में बदल चुका है। वे बेसबॉल स्टेडियम में पैराशूट से कूदते हैं। ब्लैक, बेन और एली अब ऊंचाई की ओर जा रहे हैं। तभी जमीन फिर कांपती है। इमारतें बालू के महलों की तरह गिरने लगती हैं। पुल टूट जाते हैं। चीफ रे अपनी नाव लेकर डूबे हुए शहर में पहुंचता है और देखता है कि समुद्र का पानी पीछे जा रहा है। इसका मतलब है सुनामी आने वाली है। चीफ रे नाव तेजी से भगाता है ताकि लहर से पहले आगे निकल सके। एक विशाल कार्गो शिप उसके सामने आता है, लेकिन वह किसी तरह बच निकलता है। सुनामी पुल को तोड़ देती है। डेनियल की मौत हो जाती है। लहर पूरे शहर को बहा ले जाती है। ब्लैक और उसके साथी एक इमारत में फंस जाते हैं, जहां पानी भरने लगता है। वे ऊपर चढ़ते हैं। बेन घायल होता है।
ब्लैक उसकी देखभाल करती है। दोनों के बीच भावनाएं उभरती हैं। तभी वे खिड़की से चीफ रे और एमा की नाव देखते हैं, लेकिन चीफ रे उन्हें नहीं देख पाता। फिर ब्लैक एक ग्रीन लाइट जलाती है और चीफ रे ध्यान देता है। परिवार फिर से मिल जाता है, लेकिन इमारत डूब रही है। ब्लैक पानी में फंस जाती है। चीफ रे उसे बचाने के लिए गोता लगाता है, मलबा हटाता है, उसे निकालता है, पर वह बेहोश है। चीफ रे उसे बाहर लाकर CPR देता है। कुछ पल की चुप्पी के बाद ब्लैक सांस लेती है। चीफ रे और एमा उसे गले लगाते हैं। बेन और एली राहत की सांस लेते हैं। लॉरेंस बताता है कि अब भूकंप रुक गया है। यह 9.6 तीव्रता का था। इतिहास का सबसे बड़ा घंटों बाद हम चीफ रे, एमा, ब्लैक, बेन और एली को पहाड़ों पर बने आर्मी कैंप में देखते हैं। वे बर्बाद शहर की ओर देखते हैं, जहां अब विदेशी जहाज मदद के लिए आ रहे हैं। कहानी खत्म होती है आशा के साथ।